नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स। दो तरह के होते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है? इट इज़ ए वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स। इट अराइज ड्यू टू मिसिंग ऑफ सम एटम्स और आयन्स फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइट्स। Lattice sites which remain unoccupied are called lattice vacancies or holes. To maintain electrical neutrality of crystal, equal number of cation or anion must be missing. शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है? इट इज़ ए वैकेंसी डिफेक्ट। यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके अंदर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। आयनिक सॉलिड के अंदर कोई भी एक कैटायन या एनायन अपने जो स्पेस लैटिस में से निकल के बाहर चला जाएगा, तो वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। इसीलिए हम इसको डिफेक्ट, इट इज़ ए वैकेंसी डिफेक्ट, इसलिए हम इसको वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे आयनिक सॉलिड के अंदर। इट अराइज ड्यू टू मिसिंग ऑफ सम एटम्स और आयन्स फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस। एटम या आयन्स मिस हो जाएगा नॉर्मल लैटिस से, लैटिस साइड से। लैटिस साइड विच रिमेन्स अनऑक्युपाइड, जो लैटिस साइड्स अनऑक्युपाई हो जाएगी एक आयन्स के चले जाने से, आर कार्ड लैटिस वैकेंसी, और उस खाली जगह को हम कहेंगे लैटिस वैकेंसी और होल्स, या होल्स भी कह देते हैं खाली जगह को। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ ए क्रिस्टल, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मस्ट बी मिसिंग। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ ए क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर हमने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए नंबर ऑफ कैटायन और एनायंस को हमने मेंटेन करने के लिए इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मस्ट बी मिसिंग। मान लीजिए कैटायन मिस हुआ है तो हमको एनायन को भी हमने मिस करना पड़ेगा, और यदि एनायन मिस हुआ है तो हमको कैटायन भी क्रिस्टल लैटिस में से निकालना पड़ेगा। ड्यू टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, कैटायन और एनायन की जो संख्या यदि बराबर है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है। यदि कैटायन ज़्यादा हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी। इसी तरह एनायन यदि ज़्यादा हो जाते हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर तो भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी। न्यूट्रल मतलब दोनों एक जैसी संख्या में। यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है, फिगर एन आइडियल क्रिस्टल। कोई आइडियल क्रिस्टल है जिसमें कि सभी के सभी आयन्स अपने जगह के ऊपर हैं, A+ B-। ये कोई क्रिस्टल लैटिस है AB, A कैटायन है, B एनायन है। तो एक कैटायन फिर एनायन, फिर कैटायन, फिर एनायन, फिर कैटायन, फिर इसी तरह ऊपर कैटायन था, नीचे एनायन, फिर इससे आगे कैटायन एनायन। इसी तरह रेगुलर अरेंजमेंट है, कैटायन के साथ में एनायन है, और इट इज़ ए आइडियल क्रिस्टल। लेकिन हम शॉर्टकी डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल सिस्टम के अंदर देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो एनायन था यहाँ से मिस हो गया, एनायन वैकेंसी होगी। तो एनायन वैकेंसी को हमने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए यहाँ से हमको एक कैटायन भी निकालना पड़ेगा। तो दिस इज कैटायन वैकेंसी एंड दिस इज शॉर्टकी डिफेक्ट इन क्रिस्टल। इसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्टकी डिफेक्ट इन क्रिस्टल। फिगर 1 रिप्रेजेंट एन आइडियल क्रिस्टल वाइल फिगर 2 रिप्रेजेंट शॉर्टकी डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल। ये जो फिगर 1 है ये आइडियल क्रिस्टल है और ये शॉर्टकी डिफेक्ट के केस में क्रिस्टल है। फ्रॉम फिगर 2 इट मे बी सीन दैट इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन वैकेंसी एग्जिस्ट इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन वैकेंसी एग्जिस्ट इन दिस टाइप, कि एक कैटायन मिस हुआ है और एक एनायन मिस हुआ है। दिस टाइप ऑफ ए डिफेक्ट एग्जिबिट्स इन आयनिक कंपाउंड। इस तरह के जो डिफेक्ट हैं वो आयनिक कंपाउंड में देखे जाते हैं। विच हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनका कि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कैटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। जो कैटायन और एनायन है उसका साइज भी लगभग सिमिलर होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, AgBr, सीजियम क्लोराइड, ये जो कैटायन और एनायन है लगभग सिमिलर साइज के हैं और इनके अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है। ड्यू टू डिफेक्ट वैकेंसी देयर डेंसिटी लो। इस तरह के जो डिफेक्ट्स हैं जिनमें के अंदर से कैटायन और एनायन मिस हो जाते हैं, उनकी वैकेंसी डेवलप हो जाती है उन क्रिस्टल लैटिस के अंदर और मास कम हो जाएगा। इसके कारण डेंसिटी भी लो हो जाएगी ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटायन एंड एनायन। नेक्स्ट है फ्रेंकेल डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड। ये जो डिफेक्ट है ये भी आयनिक सॉलिड के अंदर पाया जाता है। इन दिस डिफेक्ट एन आयन इज मिसिंग।
इस तरह के जो डिफेक्ट हैं इनमें एक आयन मिस होता है क्रिस्टल सिस्टम में से फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट बिटवीन द लैटिस पॉइंट शोन इन फिगर 3। ये जो डिफेक्ट्स हैं आयनिक सॉलिड्स के अंदर पाए जाते हैं और इस डिफेक्ट में क्या होता है, कोई भी आयन है जो मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, अपनी नॉर्मल पोजीशन से तो मिस हो जाएगा लेकिन ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट, लेकिन क्रिस्टल लैटिस के अंदर की जो जगह है खाली उसके अंदर चला जाएगा बिटवीन दी लैटिस पॉइंट्स, जो लैटिस के जो पॉइंट हैं उनके अंदर, शोन इन फिगर 3, जो कि फिगर 3 में दिया हुआ है। दिस इज ए फिगर 3 फ्रेंकल डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल। ये रेगुलर अरेंजमेंट था क्रिस्टल्स का, लेकिन यहाँ पे एक हम देख रहे थे कैटायन वैकेंसी डेवलप होगी। ये जो कैटायन है क्रिस्टल लैटिस से बाहर नहीं गया, ये यहाँ पर चला गया इंटरस्टिशियल साइट के अंदर ही। दिस इज कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट, अंदर जो क्रिस्टल लैटिस के अंदर बीच में जो स्पेस था वहाँ पर चला गया। दिस इज कॉल्ड फ्रेंकल डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल। इस तरह के जो डिफेक्ट हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेंकल डिफेक्ट। दिस इज कैटायन वैकेंसी एंड कैटायन कहाँ चला गया, कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। हेयर नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इन द क्रिस्टल रिमेन द सेम। यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैटायन और एनायन होंगे क्रिस्टल सिस्टम के अंदर वो रिमेन सेम रहेंगे। हेंस क्रिस्टल रिमेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इसलिए जो क्रिस्टल क्या रहेगा, हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि कैटायन और एनायन की नंबर हैं चेंज नहीं हुए। जो कैटायन मिस हुआ था वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर ही रहता है, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर। इंटरस्टिशियल साइट मतलब जो कैटायन और एनायन के बीच की खाली जगह है। दिस डिफेक्ट जनरली अकर इन दोज कंपाउंड इन विच कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो। ये इस तरह का जो डिफेक्ट होता है वो उन कंपाउंड्स में पाया जाता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लो होता है। एनायन आर मच लार्जर इन साइज देन कैटायन। और जो एनायन का जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है साइज ऑफ कैटायन से। इट क्रिएट्स ए वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइट एंड एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू लोकेशन। ये जो क्रिएट करता है वैकेंसी एट इट्स ओरिजिनल साइट क्रिस्टल लैटिस के अंदर ही, एंड वो जो कैटायन है वो इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है और इट इज़ एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू लोकेशन, इस अपनी न्यू लोकेशन के अंदर। फ्रेंकल डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें जो कैटायन है वो अपनी जो उसकी लोकेशन थी उसके अकॉर्डिंग नहीं रहता, अपनी लोकेशन चेंज कर देता है क्रिस्टल लैटिस के अंदर, तो इट इज़ आल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। इसमें एग्जाम्पल हैं AgCl, AgBr, ZnS। देर इज ए नो एब्सेंस ऑफ एन आयन फ्रॉम द लैटिस, द डेंसिटी रिमेन द सेम। यहाँ पे जो डेंसिटी होगी क्रिस्टल लैटिस की वो सेम रहेगी, क्योंकि देर इज नो एब्सेंस ऑफ आयन फ्रॉम द लैटिस। लैटिस में से कोई भी आयन बाहर नहीं जाएगा, क्रिस्टल लैटिस के अंदर ही रहेंगे सभी के सभी आयन्स। मास चेंज नहीं होगा, मास चेंज यदि नहीं होता है तो डेंसिटी रिमेन दी सेम। इफेक्ट ऑफ स्टोचोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ये जो स्टोचोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं इनके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट्स ऑफ स्टोचोमेट्री, शॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट्स। क्या क्या इफेक्ट हैं हमने बताया था। स्टोचोमेट्रिक डिफेक्ट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है शॉटकी और एक फ्रेंकल। शॉटकी में शॉर्ट हो जाती है डेंसिटी, फ्रेंकल में शॉर्ट नहीं होती। शॉर्ट मीन्स डिक्रीज। शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट्स के क्या इफेक्ट हैं वो हम देखेंगे। इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, चेंज इन डेंसिटी एंड स्टेबिलिटी। ये हम सारी की सारी बातें पढ़ेंगे वन बाय वन। इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ड्यू टू दिस डिफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी increase due to presence of holes and applying electric field ions move from its lattice sites। ये जो शॉटकी डिफेक्ट्स हैं यहाँ पर यदि होंगे क्रिस्टल सिस्टम के अंदर तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ड्यू टू दिस डिफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इफेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल्स। होल्स यदि प्रेजेंट होंगे क्रिस्टल लैटिस के अंदर और यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो आयन्स मूव करेंगे फ्रॉम इट्स लैटिस साइड, खाली जगह की तरफ क्रिस्टल आयन मूव करेंगे, तो इसलिए मूवमेंट होगा तो इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी के अंदर क्या चेंज आया है। इन शॉटकी डिफेक्ट डिक्रीज इन डेंसिटी, वेयर इज इन फ्रेंकल डिफेक्ट डेंसिटी डज नॉट चेंज।
जो शॉर्ट की डिफेक्ट है अभी हमने पढ़ा था वहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज होगी क्योंकि नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिसिंग हो जाते हैं। वेयर एज फ्रेंकल डिफेक्ट डेंसिटी डज नॉट चेंज, फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर कोई डेंसिटी चेंज नहीं होती क्योंकि कोई भी कैटायन और एनायन क्रिस्टल लैटिस से बाहर नहीं जाता, क्रिस्टल लैटिस के अंदर ही रहता है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल्स लैटिस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी डिक्रीज। हमको पता है होल्स क्रिएट हो जाएंगे डिफेक्ट्स के कारण और लैटिस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जो स्टेबिलिटी है लैटिस की वो डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल्स और वैकेंट साइड एंड देयर लैटिस एनर्जी इज आल्सो डिक्रीज। लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, लैटिस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो ये कुछ एक फैक्टर थे, इफेक्ट थे ऑफ दिस शॉर्ट की डिफेक्ट। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ शॉर्ट की एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। अभी हमने सारी बातें पढ़ी हैं, वही बातें यहाँ पर रिपीट हैं। क्या क्या कंपैरिजन हम करेंगे शॉर्ट की एंड फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर। तो शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइट एंड होल्स और वाइड्स आर क्रिएटेड। हमने अभी पढ़ा था इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिस होंगे फ्रॉम देयर नॉर्मल साइट एंड होल्स और वाइड आर क्रिएटेड, और खाली जगह और वाइड क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस मूव टू इंटरस्टिशियल साइट्स लिविंग बिहाइंड होल इन क्रिस्टल लैटिस। यहाँ पर जो कैटायन होंगे वो इंटरस्टिशियल साइट में जाएंगे। कैटायंस एंड एनायंस आर नियरली सेम साइज। यहाँ पर लगभग दोनों का कैटायन और एनायन का सेम साइज होगा। यहाँ पर हमने बताया था कि कैटायन का जो साइज होगा वो स्मॉल होगा। कैटायन आर कंपेरेटिवली स्मॉल साइज एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एनायन। एनायन का साइज बड़ा होगा, कैटायन का छोटा। इट अकर इन आयनिक सॉलिड ओनली। ये जो शॉर्ट की डिफेक्ट हैं सिर्फ आयनिक सॉलिड में ही पाए जाते हैं। इट अकर इन आयनिक एज वेल एज कोवलेंट सब्सटेंस। ये जो फ्रेंकल डिफेक्ट हैं ये आयनिक और कोवलेंट सब्सटेंस दोनों में ही पाए जाते हैं। इट अकर इन सॉलिड इन विच आयन हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हाई कोऑर्डिनेशन नंबर जहाँ होगा वहाँ पर होंगे शॉर्ट की डिफेक्ट। इट अकर इन सॉलिड इन विच हैव आयन हैव कंपेरेटिवली लो कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा फ्रेंकल डिफेक्ट्स में, जिन कंपाउंड का उनके अंदर होंगे। इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज होगी। नो चेंज इन डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल लैटिस टेक प्लेस। हमने पहले बताया था डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है आयन्स के मिस होने के कारण, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी चेंज नहीं होती क्योंकि आयन इंटरस्टिशियल साइट में ही रहते हैं। इट डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए होल इन क्रिस्टल लैटिस। यहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि होल्स बन जाते हैं। इट डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ होल इन क्रिस्टल लैटिस। दोनों में ही होल्स क्रिएट होते हैं और स्टेबिलिटी क्रिस्टल की डिक्रीज हो जाती है। इट इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड आयंस कैन मूव थ्रू द होल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ए क्रिस्टल। होल्स क्रिएट होने से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बढ़ती है। इसी तरह इट इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द इंटरस्टिशियल साइड। यहाँ पर भी मूवमेंट होगा तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। नो चेंज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेक प्लेस। यहाँ पे कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिस होंगे। ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ सिमिलर चार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉलिड इंक्रीज। यहाँ पे जो क्लोजनेस हो जाएगी सिमिलर चार्ज के, मान लीजिए कोई कैटायन अपनी जगह को छोड़ के दूसरी साइड में चला जाता है तो वो दूसरा जो कैटायन आयन है उसके पास में चला जाएगा, तो वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन। ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन एज इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन आर मिसिंग। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो लगभग मेंटेन रहेगी क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन मिस होंगे। ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन एज कैटायन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स इन द क्रिस्टल लैटिस एंड रिमेन्स इन द क्रिस्टल। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी क्योंकि कैटायन और एनायन मिस होंगे, इन क्रिस्टल लैटिस के अंदर ही रहेंगे। इट इज शोन बाय क्रिस्टल लाइक NaCl, सीजियम क्लोराइड, KCl, KBr एक्सेट्रा। इसके और भी एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है। इट इज शोन बाय द क्रिस्टल लाइक ZnS, AgCl, AgBr एक्सेट्रा। ये इस तरह के जो शॉर्ट की एंड फ्रैक्टल डिफेक्ट्स के अंदर हमने डिफरेंस पढ़ा। फिर हम पढ़ेंगे नॉन स्टोचोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोचोमेट्रिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड इन विच नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एक्सेप्टेड फ्रॉम आइडियल केमिकल फार्मूला। देयर इज either an excess of cation or anion in the crystal, however crystal on the whole electrically neutral. Such defects are called non-stoichiometric defects. Non-stoichiometric defects वो होंगे जिनके अंदर number of cation और anions
जो होंगे वो अलग अलग होंगे, उनकी संख्या बराबर नहीं होगी, उनको बोलेंगे नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ये भी दो तरह के होते हैं, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे।